गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वडस्य भद्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री राधे मोरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म में दीदियो श्री वृंदावन को राधे मोरी मात है पिता मोरी घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, नंद के लाला की जय, सद्गुरुदेव महाराज की। श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल हारी मंगल हारी, जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। अनुभव अपना सदोहरि भजन जगत सब हरि भजन जगत सब। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मोरे याद करो ना करो, याद करो ना करो। हे प्रभु, बस एक विनती है आपसे कि आप भुलाना मत मुझे। याद करो मत करो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे भुला मत देना। भाव है भजन के, बड़े सुंदर से भाव है। भुलाना याद करो ना करो, याद करो ना करो। बीच भंवर में अटकी नैया, बीच भंवर में अटकी नैया। तुम बिन मोहन कौन खिवैया, तुम बिन मोहन कौन खिवैया। इतनी विनती सुनो सावरिया, इतनी विनती सुनो सावरिया। डुबाना पार करो ना करो, पार करो ना करो। भुलाना याद करो ना करो, याद करो ना करो। देखो डुबाना मत, पार करो मत करो, इस बात की हमें परवाह नहीं, चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। लेकिन हम इस भाव सागर में डूब न जाए, बस इतनी कृपा करते रहना। बहते भी रहेंगे क्योंकि हमको तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे कहने की आदत सी हो गई है। तो भक्त कह रहे हैं, भक्त कहता है कि डुबाना पार करो ना करो,
प्यार करो ठुकराना ना, प्यार करो ना करो, प्यार करो ना करो, भुलाना ना, याद करो ना करो, याद करो ना करो। और अंत में प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि घट घट वासी अंतर्यामी, घट घट वासी अंतर्यामी, तुमने मेरी पीर न जानी, घट घट वासी अंतर्यामी, तुमने मेरी पीर न जानी, दिल के जख्मों को हे स्वामी, दिल के जख्मों को हे स्वामी, दुखाना पीर हरो ना हरो, पीर हरो ना हरो, पीर हरो ना हरो, पीर हरो ना हरो, भुलाना ना, याद करो ना करो, याद करो ना करो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आदरणीय मातृशक्ति भगवत स्वरूप प्यारे बच्चों, देवी और सज्जनों, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, नित्य लीला विहारी राधा रमन लाल जी की पावन कृपा से कार्तिक मास महात्म्य के इस पावन गाथा को श्रवण करते हुए दीपोत्सव के बाद में आज अन्नकूट का, गोवर्धन पूजा का बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत अलौकिक त्योहार है। कितने बड़े प्रेमी, प्रकृति प्रेमी रहे हमारे पूर्वज, कितना बड़ा चिंतन रहा उनका, कितनी बड़ी सोच रही कि इस दिन, आज दीपावली से अगले दिन ही गोवर्धन पूजा का महत्व है। दीपावली से अगले दिन भगवान ने गिरिराज की पूजा जो की है, उस गिरिराज पूजा के दिन, आज के दिन भगवान गिरिराज पूजा करते हैं और गिरिराज पूजा करके ब्रजवासियों को ये बताते हैं और इंद्र को ये दिखाते हैं कि पूजा किसी का अधिकार नहीं है, किसी के बाप की बापूती नहीं है। बहुत से लोग ये समझे कि इनको तो मेरा सम्मान करना ही पड़ेगा, इनको तो मेरी पूजा करनी ही पड़ेगी, और जब इस अधिकार से वो अपनी पूजा कराने लग जाते हैं कि ये मेरे छोटे हैं, ये मुझसे ज्ञान में कम है, बल में कम है, बुद्धि में कम है, धन में कम है, सम्मान में कम है, और इन लोगों को मेरी पूजा करनी ही पड़ेगी। तो गोविंद ने उनको ये दिखाया कि पूजा ऐसे पैसे से, लोभ से, इस कारण से पूजा नहीं होती है। पूजा होती है सम्मान से, हृदय से।
व्यक्ति के चरित्र से उसकी पूजा होती है। व्यक्ति के चित्र को कोई नहीं पूजता, उसके चरित्र को पूजते हैं। व्यक्ति के चरणों को कोई नहीं पूजता, उसके आचरण को पूजते हैं। आचरण यदि शुद्ध है तो चरण पूजे जाएंगे, आचरण यदि शुद्ध नहीं है तो चरणों की पूजा कोई नहीं करता। किसी का चित्र तब पूजने के योग्य होता है जब उसका चरित्र शुद्ध होता है। चरित्र में निर्मलता होगी तो उसका चित्र पूजा जाएगा। भगवान ने गिरिराज की पूजा करके इंद्र को ये दिखा दिया कि इंद्र, जो तुम्हें अभिमान है वो अभिमान तेरा चलने वाला नहीं है। इसलिए भगवान ने ब्रज की रक्षा करने के लिए, ब्रजवासियों को बताने के लिए, कभी कभी हम किसी पाखंड में पड़ जाते हैं। कभी कभी भगवान ने यहाँ कई बातें की है। एक तो पाखंडवाद को मिटाया, कर्मकांड का भी यहाँ उन्होंने निषेध किया है। कर्मकांड का भी जो है ना वो निषेध करते हुए कहते हैं कि कभी कभी हम किसी पूजा में इतने जो है कर्मकांड में मग्न हो जाते हैं, उसके भावार्थ को नहीं देख पाते। कर्मकांड का मतलब है कि भाई पूजा करनी है, 4 मंत्र बोलने, जो है रोली मोली चावल चीनी चढ़ा देने, हो गई पूजा और भगवान प्रसन्न हो गए। ऐसी बात नहीं है, ऐसा भी नहीं है। यज्ञ कोरा कर्मकांड नहीं होना चाहिए। यज्ञ का भी तात्पर्य क्या है? यज्ञो वैसा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यज्ञ नहीं करना चाहिए, मैं कतई ये नहीं कह रहा हूं कि कर्मकांड नहीं करना चाहिए, मैं कतई इस बात का खंडन नहीं कर रहा हूं कि कर्मकांड नाम की कोई चीज नहीं है या केवल ये एक आजीविका का ही साधन मात्र है, ऐसा कतई नहीं है। कर्मकांड एक बहुत ऊंची चीज है, लेकिन कभी कभी हम उस चीज के महत्व को तो खो देते हैं और केवल एक श्रम मात्र रह जाता है। जैसे हमारे को एक सूत्र बताया गया कि जिस व्यक्ति का दाह संस्कार मणिकर्णिका घाट पर हो जाए, काशी में हो जाए, तो वो जीवन मुक्त हो जाता है। अब लोगों ने इस बात को क्या किया, जिंदगी भर तो वो बुरे बुरे कर्म करता रहा और कहा कि बेटा जब मेरा मरण हो तो मणिकर्णिका घाट पर मेरा शव दाह कर देना, तो क्या परिणाम होगा आप बताएं जरा, सोचे जरा कि कोरा कर्म कांड यदि जीवन में तुमने अपने कर्मों को नहीं सुधारा, यदि कर्म नहीं सुधरे और फिर जाकर के मणिकर्णिका घाट पर आपका हमारे जो है उसमें वहां पर जाकर के पुत्र संस्कार कर दे, तो फिर क्या होगा? क्या मुक्ति मिल जाएगी? क्या मुक्ति इतनी सहज हो गई है कि वहां केवल उस घाट पर जाकर के, मणिकर्णिका घाट पर जाकर के और शवदाह कर दिया जाए? तो एक प्रचलन सा शुरू हो गया और वो प्रचलन इतना बढ़ गया कि आज मणिकर्णिका घाट पर जो है ना शवदाह की मिलता ही नहीं है, जगह नहीं मिलती है, परमिशन नहीं मिलती है। लोगों को कई कई दिन इंतजार करना पड़ता है तब जाकर के मणिकर्णिका घाट पर। तो कोरा कर्मकांड, जैसे आप यदि साउथ में जाए, तिरुपति बालाजी के मंदिर में जाए, तो वहां कहते हैं यदि आप अपने केश दान करोगे तो केश दान करना। केश दान करने से लोगों ने क्या समझा कि केवल केश दान कर दिए तो हमें बालाजी महाराज प्रसन्न हो जाएंगे और हमें आशीर्वाद देंगे, लेकिन इसके भावार्थ को नहीं समझा। इसका भावार्थ ये कहता है केश हमें सुंदर बनाते हैं। हमारी सुंदरता का सबसे बड़ा जो है, पुरुष हो महिला हो, किसी का भी केशों को निखारते हुए या केशों को संवारते हुए, ये 2 शब्द सुंदरता के लिए बहुत ज्यादा प्रयोग होते हैं। श्रृंगार में 2 ज्यादा जो है ना शब्द प्रयोग। हम जो है उसका कहने का भाव ये था कि जो अपने केशों को देता है, यानी कि सुंदरता के प्रति अपने आकर्षण को जो व्यक्ति कम करता है या जो खो देता है कि अब भगवान के लिए मुझे कोई श्रृंगार से मतलब नहीं है और मैं केवल जो श्रृंगार में समय लगता है वो मैं मेरे ठाकुर जी के लिए समय जो है ना मैं बिताऊंगा। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो केवल अपने केशों को दे देगा तो बालाजी महाराज उस पर कृपा करेंगे। तो यहाँ ये बात कोरे कर्म कांड में ले ली और लोग केश दान करके ये समझने लगे कि हम तो सबसे बड़े भक्त दुनिया में हो गए, हमने ठाकुर जी को केश दान कर दिए।
तो ऐसा ही गोवर्धन पूजा में भी वो आता है कि गोवर्धन पूजा ठाकुर जी ने ब्रजवासियों को ये कहा कि तुम कोरे कर्म कांड में फंसे हुए, इंद्र का यज्ञ करेंगे, इंद्र जो है ना वृष्टि करेगा, उससे अन्न होगा, अन्न से हमारी जीविका चलेगी और हम लोग प्रसन्न रहेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण ने बताया कि ये इंद्र होता कौन है? वृष्टि करने वाला। इंद्र के हाथ में कुछ नहीं है, इंद्र तो सेवक है। इसके दो तात्पर्य होते कि वृष्टि भी एक प्राकृतिक जो है ना, अब यदि आपने अपनी आबो हवा को ठीक नहीं रखा, प्रदूषण इतना बढ़ गया, आजकल कृत्रिम बारिश कराई जा रही है। आजकल पिछले हमने अभी की बात है, दिल्ली में भी इसकी तैयारियां चल रही थी कि कृत्रिम बारिश करके जो ये पोल्यूशन दिवाली पर हो गया, इसको कैसे जो है थोड़ा सा हल्का किया जाए। तो इसके लिए कृत्रिम बारिश का मतलब बनावटी बारिश वो कराने का विचार उनके मन में था और इसके लिए परमिशन भी ली गई थी। अब वो होगी नहीं होगी हमें नहीं पता, लेकिन अब वातावरण यदि शुद्ध नहीं होगा तो परिणाम क्या होगा? मेघ बरसेगा नहीं। मेघ तभी बरसेगा जब सुंदर हवा होगी, सुंदर धूप होगी, और जब धूप और जल और वायु बराबर होंगे तो ही बारिश होगी। भगवान ने कितना प्राकृतिक उनका ख्याल रखते हुए कितना जो है, गोवर्धन पूजा प्रकृति की पूजा है, यमुना की पूजा प्रकृति की पूजा है। आप जो वृक्षों की पूजा, तुलसी का जो पूजन कर रहे हो, तुलसी का जो सिंचन कर रहे हो इस महीने में, ये क्या है? प्रकृति का पूजन है। क्योंकि प्रकृति हमारे लिए, प्रकृति और पुरुष का मिलन ही सृष्टि की रचना करता है। सृष्टि का आरंभ कहां से होता है? प्रकृति से ही तो होता है। प्रकृति जब नष्ट हो गई, और आज परिणाम क्या हो रहा है? आप आज रोजाना आप देख रहे हो, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं सुनामी आ रही है, कहीं कोई प्राकृतिक आपदा है। ये प्राकृतिक आपदाएं जो बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि हमने प्रकृति के साथ में छेड़खानी करनी शुरू कर दी, प्रकृति को प्राकृतिक नहीं रहने दिया। उसके साथ में भी हम लोग कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऐसा जो है ना वो लगे हुए हैं कि उन्नति के चक्कर में अपनी प्राकृतिक वस्तुओं को भी संजो करके नहीं रख पा रहे। गोवर्धन पूजा उन्हीं में से एक है। आपको सबको गोवर्धन पूजा की, आज अन्नकूट की, भगवान गिरिराज पूजन के महात्म की, गिरिराज पूजन की शुभकामनाएं हो। आइए कार्तिक महात्म की ओर बढ़ते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी, बोलो कार्तिक मास महात्म्य की जय। प्रभु ने कहा कि हे नारद जी, अब आप गोवर्धन पूजा का महत्व मुझे बताइए। अन्नकूट किस तिथि को करना चाहिए? नारद जी बोले, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। गोवर्धन अर्थात उनकी पूजा तो प्रत्यक्ष है, अन्य स्थानों, वैसे तो गोवर्धन की पूजा गोवर्धन में ही की जाती है, लेकिन उस गोवर्धन की पूजा अन्य स्थानों में भी गौ के गोबर से या गोबर से पर्वताकार गोवर्धन का स्वरूप बनावे, पृथ्वी को गोबर से लीप करके विधि पूर्वक उनकी पूजा करें, गोवर्धन के शिखरों पर ध्वजाएं लगाए, उसके समीप ही श्री विष्णु का सिंहासन भी स्थापित करें और भगवान विष्णु के ही गोवर्धन के समान पूजा करें। क्योंकि गोवर्धन विष्णु जी का ही स्वरूप है, ठाकुर गोविंद का ही स्वरूप है, कृष्ण का ही स्वरूप है। ब्रजवासी जब गोवर्धन की पूजा कर रहे थे तो कुछ ब्रजवासियों को लगा, उन्होंने नंद बाबा से कहा, नंद बाबा ये गिरिराज जी तो अपने कन्हैया जैसे लग रहे हैं। तो उनको क्या पता कि ये कन्हैया जैसे नहीं है, ये कन्हैया ही स्वयं बैठे हैं। क्योंकि एक रूप से पूजत है तो दूजे रूप पूजाए, और सहसहु पूजा पसारेंगे, मांग मांग दधी खाए। मांग मांग करके दधी खा रहे हैं। कह रहे भैया, अरे ब्रजवासियों, थोड़ा सा जो है कढ़ी चावल महुए दे दो, थोड़ा सा अन्न भात महुए दे दो। ऐसे ऐसे मांग मांग करके जो है ना वो ठाकुर जी, कितने धन्य होंगे वो ब्रजवासी जिन्होंने साक्षात ठाकुर जी को अपने हाथों से भोजन कराया, उनके हाथों से भोजन किया। और गोवर्धन की पूजा करता हुआ गोवर्धन से प्रार्थना करें कि हे गोवर्धन, आप गोकुल के रक्षक तथा विष्णु के द्वारा उठाए गए हैं। गोवर्धन धराधारा गोकुल त्राण कारक। और भागवत में
आता है, गोवर्धन धृते शैले आसाराद रक्षिते ब्रजे। अपने आसार से ब्रज की रक्षा कर रहे हैं गोवर्धन जी, और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपनी उंगली पर धारण किए गए हैं। भगवान गिरिराज को प्रणाम करता हुआ मंत्रोच्चारण करें, फिर षोडशोपचार से उनकी पूजा करें। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें, शांति कर्म करें, फिर षोडशोपचार से गणेश जी गोवर्धन का पूजन करें, ब्राह्मणों को भोजन करावे, गायों का पूजन करें और गौ क्रीड़ा आदि कर करके उन्हें घुमावे। हमारे ब्रज में एक और रीति भी है। हमारे ब्रज में जब गोवर्धन पूजा हो जाती है तो जो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, लगभग 12-15 साल तक के बच्चे, उनको गोवर्धन पर्वत के ऊपर से लंघवाया जाता है। गोवर्धन को लांघा जाता है, उनको जैसे एक तरफ से दूसरी तरफ लांघ करके। पहले गाय को लगवाया जाता है, बछड़ा, छोटा सा कोई बछड़ा बछिया, उसको लांघ करके, और फिर वो बच्चे जो है ना उनको लांघ करके जाते हैं। ब्रजवासी इसका जो है ना वो बताते हैं कि अपने वंश की वृद्धि के लिए बालकों के द्वारा जब गोवर्धन को लांघा जाता है तो उस घर में वंश की वृद्धि सदैव होती रहती है। इस भावना के साथ हमारे यहाँ तो नहीं करते, इधर तो नहीं करते, लेकिन ब्रज में गोवर्धन के ऊपर से लांघ करके छोटे छोटे से बच्चे और जो गाय की बछिया जो होती है, बछिया या बछड़ा, उसके द्वारा गोवर्धन को पूजा करने के उपरांत उनको लांघने का विधान है। फिर गायों को सजा करके क्रीड़ा करें, उन्हें घुमावे। जो लक्ष्मी लोकपालों के बीच गाय के रूप में रहती है, यज्ञ के लिए मुझे घृत प्रदान करते रहे, मेरे पापों को नष्ट करे, मेरे आगे गाय, मेरे पीछे गाय, मेरे हृदय में गाय, और मैं गायों के मध्य में निवास करूं। ऐसा जो है मंत्र बोलते हुए, विचार रखते हुए गौ का पूजन करे, गौ का पूजन करे। सौरभेय सर्वहिता पवित्रा पुण्यराशय प्रतिगृह्णन्तु मे ग्रासम गायवस् त्रैलोक्य मातरः। हे त्रैलोक्य की माता, आप मेरे दिए हुए इस ग्रास को स्वीकार करें। ऐसा कहकर के गौ को कुछ ग्रास खिलाए, घास खिलाए, और इसके बाद में धर्म का पूजन करे, यानी बैल का पूजन करे, वृषभ का पूजन करे। इति पठित्वा नैवेद्यम दद्यात्, नैवेद्य का भोग लगावे, और धर्मस्त्वं वृष रूपेण जगदानंद कारक अष्टमूर्तेन अधिष्ठान नवतः शांति प्रयच्छवे। फिर बैल का पूजन करते हुए, हे धर्मरूप, आपको मैं ये जो पूजन कर रहा हूँ, आप इस पूजन को स्वीकार करें और मुझे शांति प्रदान करें। फिर दोपहर के समय पूर्व दिशा में बैठ करके होम करें और मार्गपालिका बांधे। मार्गपालिका एक विशेष प्रकार का यंत्र बना करके उसका पूजन किया जाता है, जिससे कि हमारे पहले ग्राम्य जीवन होता था, गांव में अधिक लोग रहते थे, और गांव के लगभग चार रास्ते होते थे जहां से हम गांव में प्रवेश करते थे। तो उनके एक यंत्र विशेष बना करके मार्गपालिका, मतलब मार्ग की रक्षा करने वाली जो देवी है, उसके लिए पूजन करके मिट्टी का पात्र और उसको रस्सी से बांध करके गली में बांध दिया जाता था, और सभी पशु जो होते थे उनमें धूनी आदि, जैसे गूगल आदि की धूनी होती है, ऐसे धूनी दे करके पूजन करके मार्गपालिका बांध दी जाती थी। और मार्गपालिका के नीचे गायों को निकाला जाता है, ऊपर उसको बांध करके नीचे गायों को निकाले और नृत्य आदि का आचरण करें। राजपुत्र, ब्राह्मण और शूद्र जाति के लोग मार्गपालिका को लांघे, मतलब उसके नीचे से निकल करके जाए। तदुपरांत कुश और काश द्वारा एक मोटा रस्सा तैयार करें, और मनुष्यों के एक ओर राजा तथा दूसरी ओर उनके नीचे के लोग, तथा वे रस्सी को एक दूसरे छोर से पकड़ करके एक दूसरे के बल से खींचे। जो उस दिन जीत जाता है उसकी पूरे समय में विजय होती है। रस्सा रत्न पूर्वक
रक्षा करता है, ऐसा मन में विचार करके उसको खींचना चाहिए। सायंकाल तने के नीचे बैठ करके एक कपड़े का मंडप बना करके दैत्यराज बलि की पंचवर्णीय प्रतिमा तैयार करे। वह शरीर सुगठित होने वाली, शरीर से सुगठित किरीट तथा कुंडलों से युक्त 2 भुजाओं वाली बलि की मूर्ति बना करके उनका पूजन करे। गृहस्थ लोग अपने आंगन में माता पिता पत्नी भाई बहन के साथ में पूजा करे और मंत्रोच्चारण करता हुआ फल अक्षत चंदन आदि से पूजन करे। हे राजेंद्र, इसके बाद गंध पुष्प धूप दीप आदि से जमाता का भी पूजन करना चाहिए। जमाता मतलब जमाई, जमाई का पूजन भी इस दिन किया जाता है। ये दूज को भी किया जाता है और प्रतिपदा में भी कर लेते हैं जमाई। इसलिए कहते हैं कि भैया दूज के दिन जो है बहन का भाई के मस्तक पर तिलक लगाना और जमाता का पूजन करना, क्योंकि ये यम तृतीया कहलाती है और यम और यमुना का ये पुण्य पवित्र त्योहार है। इस दिन जमाता का पूजन भी करना चाहिए। जो ऐसा करता है इस विविध प्रकार के दान राजा बलि के लिए देने चाहिए, जमाता का पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति प्रतिवर्ष इस प्रकार से पूजन करता है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा उसे प्राप्त होती है और वो मुक्त हो जाता है। प्रभु बोले कि हे ब्राह्मण, बलि के इस दिन दामाद का पूजन क्यों किया जाता है? प्राचीन काल में ये पूजन किसने किया? तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, प्राचीन काल में सतयुग में समुद्र मंथन के पश्चात जब लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई तो उन्होंने विष्णु जी का वर्ण किया। तब समुद्र ने अपनी गुणवती कन्या लक्ष्मी नामक कन्या का विष्णु को सौंप दिया। लक्ष्मी जी को विष्णु जी के लिए समुद्र ने सौंप दिया। पुत्री स्नेह के कारण अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक समुद्र ने भगवान विष्णु की पूजा की। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के समुद्र से कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। तो यह सुनकर के समुद्र ने कहा कि हे जनार्दन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो महालक्ष्मी के दिन, अगले दिन, महालक्ष्मी से अगले दिन आप मेरे घर चल करके आएंगे और मेरे घर में निवास करेंगे। तो भगवान समुद्र के घर आज के दिन जाते हैं और वहां समुद्र के द्वारा भगवान का पूजन होता है। तब से लेकर के दामाद की पूजन का विधान है। उसी प्रकार से इस मास में भी जमाता का पूजन करना चाहिए। जो जमाता का पूजन इस दिन करता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। करोड़ों गायों, नगर, ग्राम एवं पृथ्वी को दान करने से जो पुण्य होता है वह केवल जमाता का पूजन करने से हो जाता है। मैं ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य सभी देवता कार्तिक मास में प्रतिपदा के दिन शरीर जमाता के शरीर में निवास करते हैं। भगवान कहते हैं मैं स्वयं मैं और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीनों देवता भी आज जमाता के शरीर में निवास करते हैं। अतः उस दिन उसकी पूजा समस्त फलों की सिद्धि करने वाली होती है। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म्य गोवर्धन पूजा, अन्नकूट पूजा, गौ बैल पूजन, बलि पूजन, मार्ग पालिका तथा जमाता पूजन महात्म्य नाम 1विंशति अध्याय। श्री हरये नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो कार्तिक मास महात्म्य की जय। नंद के लाला की जय। और लग रही आस करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन की में, गोवर्धन की में तलहटी गोवर्धन की में, लग रही आस करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन
श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज हमारे मुकुट विराज सकलेश्वर है विश्वराम विश्वराम तेरे माथे मुकुट विराज महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे गले में कंठा साज गयो 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 होली पे हीरा लाल हो लाल तेरे माथे मुकुट विराज गयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो तुम पाल चढ़े तुम फूल चढ़े तुम पाल चढ़े तुम फूल चढ़े तुम चढ़े दूध की धार हो धार तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज गयो तेरे माथे मुकुट विराज गिरिराज महाराज की जय नंद के लाला की जय गोवर्धन नाथ महाराज की जय।